हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में न्यू वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ और मैं आपको साथ में ये अपनी वीडियो शेयर करूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये कमर दर्द, जॉइंट्स पेन, नी पेन, ये सब के लिए बनते हैं और सर्दी में बनते हैं। जिनको खांसी है, दमा है और सिर दर्द है, माइग्रेन है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है ना वो, और जो बच्चे, जो लेडीज़ या बहनें, माताएं जो बच्चों को डिलीवरी होती है, बच्चों को जन्म देती हैं, तो उनको मतलब क्विक ये चाहिए खाने के लिए। विद इन डिलीवरी के 2-3 डे से तो ये खाने को देना ही है। तो तब उनका रिकवरी हो पाता है, तब वो बच्चे को दूध पिला पाते हैं अच्छे से, और इससे दूध भी अच्छे से आता है। तो ये पूरा बॉडी में कहीं भी जॉइंट्स पेन है, नी पेन है, माइग्रेन पेन है, और ये आफ्टर डिलीवरी ये खिलाए जाते हैं। तो मैं ये सब आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सब ड्राई फ्रूट है, और ड्राई फ्रूट का ही बनता है, मेन वही है। तो मैं आपको बताती जाती हूँ कि ये क्या क्या है। ये है ना पम्पकिन बीज है, वाटर वो होता है ना आपका सीताफल, पम्पकिन का ये सीड है। हाँ, ये भी मैं थोड़ा सा भूनूंगी फिर पीसूंगी। ये गोंद है, ठीक है। ये गोंद मैंने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम लिया है। ये 100 ग्राम है। ये 1 पाव है काजू। तो मैंने टुकड़ा इसलिए लिया है कि मैं ये इसको ग्राइंड करना है ना, तो मैंने ये 1 पाव लिया है। यहाँ पे ये भी 100 ग्राम है। ये आपके वाटरमेलन का बीज है, ठीक है। ये मैंने 100 ग्राम ही बादाम लिया है। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ये खसखस लिया है, खसखस। हाँ, इसको मैं भूनूंगी नहीं, ना ही फ्राई करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। जो भी चीज़ मुझे इसमें से बारीक करनी है ना, बिल्कुल ये उसके साथ डाल के मैं पीसूँगी। तो ये मैंने लिया सॉल्ट का पाउडर। ये एक तो जब आफ्टर डिलीवरी माता जो ब्लीडिंग वगैरह जाती है ना, उसको क्लियर करता है कमर दर्द में और बॉडी पेन में, जॉइंट्स पेन जो होते हैं ना उनमें बहुत काम आती है। ये सॉल्ट का पाउडर है। ये आपका ब्लैक नहीं, वाइट पेपर होता है ना, सफ़ेद दखनी मिर्च जिसको कहते हैं, सफ़ेद मिर्च कहते हैं, ये उसका पाउडर है। ये आइज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है और दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इससे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़ता है। तो ये उन्हीं के लिए है। ये 2 चीज़ ना आपको, ये 2 से 3 चीज़, ये मेन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको आफ्टर डिलीवरी के बाद खाने के लिए बहुत अच्छा है। जिनके बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, कमर में दर्द होता है, बैठा नहीं जाता है, और उनके घुटने भी पेन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो वही लोग जानते हैं, और कोई आप नहीं बता सकता है। तो ये सब ये उनके लिए मस्ट कंपलसरी है। अगर आप नॉर्मल हैं तो भी आप बॉडी पेन के लिए आप डाल सकते हैं, ये अच्छा रहता है। ये मैंने 100 ग्राम पिस्ता लिया है, छील लिया है, सॉल्टेड पिस्ता है। तो ये मैं ग्राइंड करके डालूंगी, और हल्का सा इसका सॉल्ट का टेस्ट आएगा तो वो बेस्ट लगेगा, कोई उसमें घबराने की बात नहीं। ये मैंने 50 ग्राम अखरोट गिरी लिया है। यहाँ मैंने 1 बाउल भर के किशमिश ले लिया है। तो आप इन ड्राई फ्रूट में से ना, आप ये जो है आप सफ़ेद मिर्च कम डालिए, आधा चम्मच या 1 चम्मच जितना आप खा सकते हैं, ठीक है। अगर आप खा सकते हो तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच तक बहुत है। ये भी 1 चम्मच। बाकी आप ये आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट्स आप इनमें से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये किशमिश है। किशमिश में आप ध्यान रखिए, ये जैसे किशमिश में ये जो डंटी जैसे निकले ना, इनको क्लीन करना है अभी, और इनको धोना नहीं है, इनको ऐसे ही डालेंगे। बाकी जो चीज़ मैं फ्राई भूनूंगी ना, उनको मैं दिखा देती हूँ। जो फ्राई करना वो सिर्फ एक गोंद है, मैं और किसी भी चीज़ में घी यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ मैंने 1 बाउल भर के 1 पाव मैंने ये सूखा खोपरा लिया है। इसको मैंने कट कर लिया है। ना मैं इसको भूनूंगी ना ही फ्राई करूँगी, इसको ऐसे ही ग्राइंड करूँगी, इसको पीस लूँगी मिक्सी में, ओके। यहाँ मैंने क्या लिया है, यहाँ मैंने मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली का थोड़ा पाउडर ले लिया है, ठीक है। ये मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने कहा वो भी मिला दूंगी तो टेस्ट और बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मुझे कुछ नहीं करना, जब मैं सारी इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी तो ये सब उसी में जाएगा। तो इसका मेरे को कोई वो अदर्स वर्क नहीं है, ना ही इसका ये तीनों चीज़ का भी नहीं है। और ये भी मेरे को नहीं भूनना है, ये भी ऐसे पीसेंगे। ये भी सिर्फ भूनने में आपका जाएगा काजू, ये वाटरमेलन का बीज, पम्पकिन का बीज, ये डीप फ्राई होगा, ये गोंद, और आपका बादाम थोड़ा सा भून दूंगी, बस इतना है, इनफ है। बाकी ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ग्राइंड होगा। यहाँ मैंने 1 बाउल लिया आटा, गेहूं का आटा लिया है। आप और कोई आटा मत लीजिएगा, फिर गड़बड़ होगा, अच्छा नहीं बना, बंधा नहीं लड्डू, तो ये शिकायत हो सकती है। गेहूं का ही आटा लीजिए। गेहूं का आटा लिटिल बिट थोड़ा सा हल्का मोटा होने से चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो गेहूं का ही आटा लीजिए। यहाँ मैंने बूरा लिया है, और ये मैंने 1 किलो
दूध का खोआ बना लिया है। ठीक है, तो ये मैं सब चीज़ को अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गैस पे दिखाती जा रही हूँ। जब मैं इनको पीसूँगी और पीस के मिलाऊँगी लड्डू, तब आपको अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी ड्राई चीज़ें हैं ना, वो मैं पीसने के लिए अलग निकाल लेती हूँ। जैसे ये बादाम है, ये मुझे ड्राई पीसना है। ठीक है, ये भी, और ये दोनों बीज। ठीक है, अब इनमें से मुझे पीसना, वो फ्राई कुछ नहीं करना है इनमें से, ये सिर्फ ऐसे ही पीस के डाल दूंगी मैं, नहीं तो इन लोग का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये तो आपको फ्राई व्राई कुछ करना ही नहीं तो ऐसे कैसी जैसी हो जाती है ना, फूली फूली अजीब सी हो जाती है ना, ऐसी पटाखा टाइप की। फिर ये डीप फ्राई करना है, तो ये सब भूनने के बाद मैं डीप फ्राई करूँगी ये। तो ये इतनी चीज़ मेरी जाएंगी फ्राइंग में, बाकी ये सब चीज़ आपकी जब मैं मिक्स करूँगी तो उसमें जाएंगी और ये सब पिसेगा और ये भुनेगा। ये मैं ड्राई भूनूंगी, जैसे हम लाइक दिस घर में हम ये आटा ड्राई भुनेंगे, जैसे हम सत्यनारायण की पूजा में पंजीरी भूनते हैं ना, ऐसे। अगर आप घी डालेंगे ना तो थोड़ा आप लेट हो मतलब धीरे भुनेगी, और ड्राई रहती है तो जल्दी जल्दी भुन जाती है। तो मैं सूखा आटा भून के फिर जितना मुझे घी मेल्ट करके डालना है तो मैं ऊपर से डालूंगी। तो ये बुरा ये है कि मेरे टेस्ट के अनुसार कम मिलाना है, ज़्यादा मिलाना है, ये भी आप कर लीजिए। तो ये मैंने वैसे तो एक ही ऐसा करके बाउल लिया है ना, ये होगा 100-150 ग्राम। अगर मुझे लगा तो मैं और डाल भी सकती हूँ। ये मेरा 1 किलो दूध का खोआ बना लिया है मैंने, और मैंने एकदम ड्राई नहीं किया है, क्योंकि आटा है ना, आटे को भी पकड़ने के लिए वो काम करेगा। तो बहुत ड्राई भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। ठीक है, तो ये वो है ये। ठीक है, ये मेरे को ड्राई भूनना है, बाकी मैं सब भून के आपको गैस पे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ सबसे पहले ये बीज भून लेती हूँ, ये वाले है वाटरमेलन के बीज भून लेती हूँ, और भून के मैं एक दूसरे बाउल में डालती रहती हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा बीज ना फूल जाते हैं। हाँ, थोड़ा आप देखते रहिए, ये बीज ना वैसे हो जाएंगे, फूल जाएंगे एकदम। मैं डार्क रेड नहीं करूँगी, बोले क्यों, क्योंकि वो वैसा हो जाता है, डार्क रेड करने से ना जल जाएगा, इसका ऑयल वेस्ट हो जाएगा। इनमें जो ऑयल होता है ना, इनमें जो ये ड्राई फ्रूट होते हैं, इनमें ऑयल जैसा रहता है ना, तो वो फिर वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम ना इनको भूनेंगे और मैं दूसरे बाउल में निकालती जाऊंगी। फिर मैं ठंडा होने के बाद में इनको पीसूंगी। देखिए चटक रहे हैं ना, तो आप देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा ना फूले फूले दिखेंगे। अभी ये सारी जो कढ़ाई से टच होते जाएंगे वो फूलते जाएंगे, ये फूलने शुरू हो गए, है ना। ठीक है, और कोई छीटा चटक के ना आपकी आँख नाक मुंह पे ना लग जाए या हाथ पे, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखते रहिए। देखिए चटक की आवाज़ आई है, तो ये वो हो रहे हैं। ठीक है, सीख रहे हैं अच्छे से। और इनमें घी नहीं डालते हैं, क्योंकि बीज रहते हैं ना, इनका नेचुरल ऑयल रहता है। घी डालेंगे ना तो वो पीस नहीं पाएंगे। आपका कोई भी घी में आप फ्राई करोगे ना चीज़, वो आपका पीसने में दिक्कत करेगी, और मिक्सी का ब्लेड भी टूट सकता है। ठीक है, मैंने एक बार नारियल को ऐसा देसी घी में फ्राई करके पीसा था, तो मेरा मिक्सी का ब्लेड टूट गया था। तब से मैं नारियल को ऐसे ही सूखा ही पीसती हूँ। ये हमारा फूल गया है, देखिए फूले फूले हो गए ना ये है। इसको पीसने के बाद में, इसको सेकने के बाद में, तो मैं ये वाले बीज भी कर देती हूँ ना, आपके पम्पकिन बीज को कर देती हूँ। फिर उसके बाद काजू करती हूँ, तो मैं हटा लेती हूँ इनको। ठीक है, हो गए ना सारे। इसमें देखो उसने ना वाटरमेलन के साथ साथ दूसरा भी कोई बीज डाला हुआ है, शेप चेंज हो गई ना सीखने के बाद। देखो बीच में ये फूल गया पूरा ना, देखो ऐसे ऐसे फूल गए। हो गया, तो मैं इसे हटा दूँगी, ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगी, नहीं तो जल जाएगा। मैंने यहाँ एक बाउल रख लिया इस टाइप का, जिसमें मैं इकट्ठा करके जाऊँगी सेक के जो ग्राइंड करना है सामान, तो मैं इसमें डालती जा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसके पम्पकिन के बीज में डाल देती हूँ। ये मैंने सब ना एक इससे पहले वाले लड्डू में ना डाल के बनाए थे। मैंने अपने बच्चों को भेजा ना सामान, उसमें मैंने डाल के बनाए थे और बना के और भेजे भी थे, तो अच्छे लगे थे। मतलब मैंने पहले टेस्ट कर लिए थे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा ये ग्रीन कलर है तो कहीं कड़वे ना हो बोल के, तो मैं इसको टेस्ट करी। फिर मैं इसको पीस के फिर मैंने उसमें ऐड किया।
क्योंकि आप कोई भी चीज़ लीजिए ना और आपको ऐसा मिक्स करनी है सारी चीज़, तो सबको सेपरेटली आप टेस्ट कीजिए, खा के देख लो, और लगे बनने के बाद कैसा होगा तो आप थोड़ा जिस टाइप से आप बनाना चाह रहे हो बना ही लो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो क्या आप सारी चीज़ थोड़ी उठा के फेंकोगे, क्योंकि एक एक क्वांटिटी लगते लगते ना आपके बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा ये जो चीज़ है। सारा ड्राई फ्रूट, देसी घी, खोआ, ठीक है, बहुत सारा चीज़ चलेगा तो आपका चीज़ खराब होने से अच्छा है पहले ही टेस्ट कर लो। ये भी फूलना शुरू हो गए क्योंकि कढ़ाई तो हमारी गर्म ही है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ये कर लेती हूँ, बादाम भूनूंगी लाइटली, ओके। ये भी थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गया है, ठीक है। ये भी मैं इन्हीं बीजों के साथ कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये सब तो पीसना है, और पीसने में ना बिल्कुल बारीक पाउडर भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मिक्सी चला दो, जितना पिसेगा ही ना है, ओके। तो ये भी मैं इसी में निकाल देती हूँ। निकालने के बाद में ये बादाम करती हूँ, ठीक है। इनको है ना जब पीसेंगे ना तो आप बिल्कुल ठंडा कर लो, नहीं तो आपका मिक्सी वैसी हो जाएगी, मतलब ढक्कन खोल के बाहर आ जाएगी, वो क्या ढक्कन के उड़ने का, गैस बन जाएगी ना तो ढक्कन के उड़ने का डर रहता है। तो मैं बादाम भी ऐसा ही पीस रही हूँ। तो ये जो हम ऐसे ही जो पीस रहे हैं ना बिना घी के, तो ये पीस जाएंगे अच्छे से। और मैं घी डाल के पीसती हूँ ना तो वो जब जैसे ठंडा करते हैं तो घी जम जाता है, तो पीसने में दिक्कत होती है, वो साबुत के साबुत ही रहते हैं। तो वो ऐसा मुझे नहीं करना है, तो मैं ऐसे ऐसे भून लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं काजू रह गया, काजू भूनूंगी, फिर सबसे लास्ट में भूनूंगी मैं ये गोंद भूनूंगी, माने फ्राई करना है इसको तो। और इसको मैं थोड़ा इनसे अलग रखूँगी, बोले क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा अलग से पीसना है। तो इसको मैं मिक्सी में सबसे पहले पीसूँगी, बोले क्यों, क्योंकि जो पीसेगा ना तो ये मिक्सी में चिपका रह जाता है। उसके बाद में सारा ड्राई फ्रूट पीसूँगी तो वो उसमें लग के निकल जाएगा, तो ऐसा करके हो जाएगा। तो मैं ये इसको भी निकाल लेती हूँ। ये आप बच्चों को ना आप एक एक बादाम, काजू, पिस्ता नहीं दे सकते हैं, और वो बच्चे भी नहीं खाएंगे कि क्या एक एक चीज़ को मुंह में डाल के रखो तो कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सब आप एक लड्डू बना दो, है ना, पंजीरी बना दो, पिन्नी बना दो, तो ये लोग खा लेते हैं। नहीं तो ये भी नहीं वो करते, हमें नहीं कोई 10 चीज़ें डब्बे में रखते तो क्या क्या चीज़ें उठा के मुँह में रखते रहेंगे, पूरा बार बार भी वो लगता है ना खाने में। तो इसको भी मैं कर देती हूँ, निकाल देती हूँ। ये भी भून गया, ठीक है। अभी मेरा रह गया है इसमें बस काजू, ठीक है। ये थोड़ा ही भून गया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं किया। बादाम है भिगो के भी खाते हैं, अभी तो सर्दी शुरू हो रही है ना, तो इसके लिए आप पहले ही बना के रख लो, क्योंकि बच्चे लोगों को अभी देना सही है, नहीं तो फिर सर्दी तो भयंकर पड़ती है, और ज़्यादा पड़ी तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसको भून लेते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगे और सारा भूनता भी जा रहा है, ठीक है। इसको मैं लाल होने तक दिखाती हूँ, ओके। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मेरे काजू भी भून गए हैं, मैं इनको भी निकाल देती हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने तेल ये देसी घी खूब गर्म कर लिया है, और मैं यहाँ पे ये गोंद डाल रही हूँ, ठीक है। आप ना थोड़ा थोड़ा करके डालना, क्योंकि आपको ये फ्राई करना है ना, तो आपको थोड़ा चलाना भी है। मैं 2 टाइम में शायद मेरा ये हो जाएगा, तो ये मैं डाल देती हूँ, हाँ। तो ये मेरा 100 ग्राम लिया था, आप 1 पाव तक आप ऐसे खा, जैसे गिर रहा है उधर, है ना, 1 पाव तक आप ऐसा ये खा सकते हैं, हाँ। और जैसे जच्चा बच्चा है ना, उन लोग को 1 पाव तक देना है आपको। लड्डू आप चाहे कम बनाओ ज़्यादा बनाओ, इससे ना वो कमर दर्द और घुटनों के दर्द को आपके बूढ़े बड़ों को भी देंगे ना, अम्मा जी हैं, जैसे बड़े बड़े बाबा जी हैं, उनको भी देंगे ना, तो वो जॉइंट पेन जो होता है ना घुटनों वाला, ये बिल्कुल इसमें आराम पड़ जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। मैं ये भी बोल सकती हूँ एक बात को, कोई ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है तो उसी का ही ऐसा होगा, नहीं तो मैक्सिमम तो जॉइंट्स पेन ख़त्म हो जाता है इससे, ठीक है। ये आप अच्छा सर्दी में इसलिए है थोड़ा ये गर्म होता है ना, थोड़ा ये ड्राई फ्रूट, तो सर्दी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और गर्मी में अगर खाएंगे तो चक्कर वक्कर ना आ जाए, इसीलिए सर्दी में थोड़ा खाना वो होता है इस टाइप का। आप तला हुआ भी ज़्यादा खा सकते हैं, गर्मी में तला हुआ खाएंगे तो जी घबरा जाता है, किसी को वॉमिटिंग लग जाती है ना, तो इसलिए आप सर्दी नहीं खाते हैं। क्योंकि सर्दी का खाया हुआ गर्मी में काम करता है, गर्मी झिलवाता है,
तो इसीलिए सर्दी में ये लड्डू और थोड़ा ड्राई फ्रूट और गोंद का और ये सब चलता है जितना भी है। हाँ, और ये ही थोड़ा आपको गर्मी को सहन करने की शक्ति भी देता है, पावर आ जाती है ना, शक्ति थोड़ा शरीर में, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है। ये तो आपका ये जो आपके मसूड़े वगैरह होते हैं ना मुंह में, जितने भी हैं आपके बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, मतलब अनगिनत बेनिफिट है। अब सारे ड्राई फ्रूट इकट्ठे हो गए वहाँ पे तो ऐसा होगा ही। ठीक है, अभी मैं ये इसको भून के ये घी अलग करके इसी चिकनी कढ़ाई में ये जो है ना आटा ये भी भून लूँगी, और ये ड्राई भूनूँगी। घी डाल के ना थोड़ा स्लो उसकी वो हो जाती है ना, वो स्लो होता है लाल के, इसलिए मैं उसको ड्राई भूनती हूँ। फिर अपनी मर्जी से जितना मुझे घी चाहिए मैं उतना डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये भी ऐसे फूल के पूरा ऊपर आ जाएगा। इसको निकाल लूँगी, निकाल के इसको पीसना है। इसको पीसूँगी ना, वाई मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसको पीसूँगी तो चिपक जाता है पूरा मिक्सी में। जब मैं इसको थोड़ा सा निकाल लूँगी ना चम्मच से, और जो चिपका रह जाएगा, फिर ड्राई फ्रूट पीसती हूँ ना उसके साथ मिल के निकल जाता है। तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले इसे ही पीसती हूँ। तो यहाँ मेरा ये हो गया, मैं इसे बंद कर देती हूँ, और ये घी मैं किसी अलग बर्तन में निकाल के फिर मैं आपको ये आटा भून के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने एक ही कढ़ाई में पहले सारा ड्राई फ्रूट सूखा भून लिया, फिर घी डाल के देखिए ये ऐसा ये कढ़ाई ये गर्म हो गया। ये मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि फिर पीसने के लिए उनके साथ नहीं पीस पाएगा ना, ये ऑयल का है, तो ये मैंने अलग किया। इसको अलग ही पीसूँगी, फिर मिलाऊंगी बाद में। अब ये जो कढ़ाई है ना मेरी खाली है देखो, और चिकनी है। ठीक है, एक ही कढ़ाई में सब भुनता जा रहा है। यहाँ मैंने डाल दिया आटा। हाँ, आटा डाल के अब इसे मैं भूनूंगी। हाँ, इसको भूनना है आपको स्लो आंच पे, ज़्यादा तेज नहीं करना, नहीं तो जल जाएगा। ओके, तो मैंने अभी, और ये थोड़ा जल्दी ही भुन जाएगी आटा। फिर उसके बाद आप यहाँ क्यों घी डालना, जब आप मिलाएंगे तब डालेंगे ना, जब पीसेंगे तो। अभी वो सारा ड्राई फ्रूट ना ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद जब पीसेंगे ना तब आप ये इसमें जितना घी पिलाना है पिला देना। अच्छा, एक्चुअल में क्या, बच्चे रहते हैं ना और जो हार्ड वर्क करते हैं उनको तो आप खूब डाल दो, 1 किलो 2 किलो। ठीक है, बाकी हाउस वाइफ वगैरह हैं या कोई वैसे जो कम काम करता है, स्लो सॉफ्ट वर्क है, तो उसको बैठने का काम है, जैसे आजकल लैपटॉप कंप्यूटर पे है, तो वो ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो पेट निकल जाएगा, मतलब थोड़ा जल्दी से ये मोटापा आ जाता है ना, क्योंकि घी है इसलिए। तो ये मैं भून के इसको दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये आटा भी भून चुका है, और इतना ही भूनूंगी मैं, और ज़्यादा काला नहीं करूँगी। ठीक है, भून गया वो पूरा, घी नहीं डाला है। जब मैं ये सारा चीज़ पीस के मिलाऊंगी ना तो ऊपर से मैं घी मेल्ट करके ही डालूंगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ इसी कढ़ाई में, और ये ठंडा होगा ना तब निकालूंगी, क्योंकि गरम चीज़ का कोई काम नहीं है। अभी ठंडा होगा तभी ये सब पिसेगा, तभी सब मिलाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी से यहाँ बंद करके रख देती हूँ, और सब चीज़ को ठंडा करके फिर जब पीसती हूँ ना तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने भून लिया है, ये गोंद हमारा भून के इतना आ गया है, और ये सारा मैंने भून के एक ही जगह इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, और मैं ये पीसना शुरू करती हूँ। फिर पीस के सबसे पहले मैं यही पीसूँगी, क्योंकि ये चिपकेगा पूरा मिक्सी में, तो इसे निकालूंगी, और जो चिपक जाएगा वो सब इस ड्राई फ्रूट को पीसने में उसके साथ आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने ये गोंद पीसा है, बिल्कुल फाइन पीस किया है, और ये ज़्यादा चिपका भी नहीं है। तो मैंने यहाँ है ना ये सब मिलाने के लिए अपना बड़ा पतीला ले लिया है, तो मैं यहाँ पे इकट्ठा करती जाऊँगी, पीसती जाऊँगी। जैसे ये चिपका है ना, आप चाहो तो निकाल लो हाथ से, नहीं तो मैं इसी में ये ड्राई फ्रूट डालकर और मैं पीस दूँगी। ठीक है, और लास्ट में जो मैं पीसूँगी ना तो वो कस को भी मुझे लेना है। ठीक है, क्योंकि वो है ना अलग से नहीं पीसेगी, वो तो बिल्कुल बारीक दाना है ना, तो दाना नहीं डालूँगी मैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के साथ उसे भी पीसूँगी मैं। अभी मैं ये पीस के लाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने सारा ड्राई फ्रूट पीस लिया है। ये थोड़ा सा मैंने लास्ट में थोड़ा सा एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब मैं इसमें ना कस डाल देती हूँ, तो इसके साथ ग्राइंड हो जाएगी। ठीक है, और मूंगफली मेरी पीसी हुई है, वो ऑप्शनल है, वो मेरे पास थी तो मैं डाल रही हूँ, नहीं तो मेरे को नहीं ऐसा कुछ है। ये मुझे पीसना नहीं है, ये भी नहीं पीसना, ये दोनों थोड़ा सा ग्राइंड करना है। ठीक है, और ये नारियल, ये मेरा अभी 3 चीज़ रह गया पीसने के लिए, बाकी तो मेरा ड्राई फ्रूट सब पीस के। अब मेरा ये 3 चीज़ है, ये सब मैं एक एक करके पीसूँगी, और एक साथ नहीं पीसूँगी। यहाँ मैं अपना ये कस को डाल देती हूँ। ठीक है,
तो ये कस इसके साथ पीस जाएगा, थोड़ा सा ये बिल्कुल बारीक जैसा हो जाएगा। तो मैं ये यहाँ पीस लेती हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है इसमें तो थोड़ा सा मैं ये नारियल डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे तो एकदम बारीक चूरा जैसा करना है ना, बिल्कुल। थोड़ा नारियल डाल दिया, एकदम मेरे को बारीक ग्राइंड कर देना है। बाकी ये सारा ड्राई फ्रूट मेरा यहाँ हो गया है। ये 2-3 चीज़ें ये भी मैं एक एक करके अलग अलग पीस लेती हूँ। इसको मैं पीस देती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मेरा कस मैं थोड़ा नारियल डाल के और थोड़ा मैंने बाकी का बचा हुआ ड्राई फ्रूट डाल के पीसा है, तो थोड़ा सा ऑयल निकल गया है, लेकिन कस मेरा पिस चुका है। ठीक है, अभी क्या है, अलग से डालेंगे ना दाने दाने रह जाते हैं, ये मैं हटा देती हूँ हाथ से और फिर दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड मेरा सारा सारा ड्राई फ्रूट हो गया है, यहाँ पे हो गया है। अब ये यहाँ पे रह गया है मेरा थोड़ा पिस्ता और ये बादाम, ये अखरोट रह गया है। तो पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। अब मैं इनको ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, सिर्फ मैं अपने ये नारियल को बारीक करूँगी, इनको ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी। ये दोनों चीज़ थोड़ा सा रफ रखूँगी। तो देखिए पिस्ता मेरा ऐसा होगा, थोड़े थोड़े वो रह गए हैं इसके बीज, तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में ये आएगा। पूरा बारीक नहीं किया है मैंने। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये अखरोट डाल के थोड़ा ये ऐसे ही रफ कर देती हूँ। देखिए यहाँ मैं अखरोट मैंने पूरा पीस लिया है। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा बारीक कर दिया, मतलब बारीक ही किया है, मतलब छोटा बड़ा नहीं रहने दिया बोल के। वो है ना, लड्डू बांधने में बीच में आएगा और इसका पीस बड़ा होता है। ठीक है, बाकी अदर्स ड्राई फ्रूट तो थोड़ा होता है ना छोटा, तो ये बड़ा रहेगा तो लड्डू टूटेगा बीच बीच में ना। अब मैं यहाँ पे कोकोनट को भी पूरा पीस लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा तो मैंने कोकोनट उसमें डाल के पीस दिया था, वो जो है कस। ठीक है, तो देखिए नारियल एकदम पूरा बारीक हो चुका है और ऐसे ही करना है। ठीक है, इसका पीस वीस नहीं छोड़ना है। ये भी मतलब जो पीस ज़्यादा मोटा रहेगा लड्डू बनने में थोड़ा टूट जाएगा, तो ये तो बारीक हो जाता है। और इसमें से जो ऑयल निकलता है ना, वो हमारे लड्डू को बांधने में और हमारा हेल्प ही करता है। ठीक है, बाकी बचा हुआ भी मैं इसमें पीस के डाल देती हूँ। ये नारियल मेरा थोड़ा जैसा है, बस अब ये हो गया। अभी मेरा पीसने वाला तो कुछ नहीं रहा, ये सब हो गया। और पीस के सारा इकट्ठा होके ये मेरा इतना सारा सिर्फ ओनली है। अभी ड्राई फ्रूट है, इसमें ना मैंने बूरा डाला है, ना खोआ डाला है, ना देसी घी डाला है। तो देखिए इनका जो नेचुरल ऑयल रहता है ना, वो भी हमारा लड्डू बांधने में ऐसा हेल्प कर देता है। बाकी मैं अभी डालती जाऊँगी। अभी किशमिश मुझे थोड़ा सा क्लीन करनी है उसकी स्टिक से, तो वो भी निकाल के मैं नारियल लौट ले आती पीस। तो देखिए फ्रेंड, ये बाकी बचा हुआ भी मेरा नारियल हो चुका है। अब मैं ये सब इसमें मिला लेती हूँ, मिला के और आपको मैं दिखाती जाऊँगी इसमें मैं और क्या क्या डाल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो सफ़ेद मिर्च है ना, जिसको दखनी मिर्च कहते हैं, ये मैंने इसी में डाल लिया है। ठीक है, और ये सौंठ है ना, ये भी मैंने डाल लिया। ये जॉइंट्स पेन के लिए और पेट की सभी बीमारी के लिए वो आता है, ये डाला है मैंने। और बाकी मैं ये नारियल है ना जो पिसा हुआ, ये भी डाल देती हूँ इसी में। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ये सब, ये सिर्फ अभी ड्राई फ्रूट है। हाँ, अभी इसमें मैंने और कुछ डाला नहीं है, जैसे अलग से जो जो डालना है ना वो। ठीक है, इसमें से इसका नेचुरल ऑयल भी है, तो ये सारा यही है। ठीक है, यहाँ मैंने ये किशमिश ना क्लीन कर ली है और सारी किशमिश को मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैं ना इसमें डालना है तो ऐसे ही ड्राई रहने देना है। बाकी मैं ये हलवे में और या खीर में कहीं भी यूज़ करती हूँ तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ पानी से, बट इसमें वॉश नहीं करना, नहीं तो ये लड्डू ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मेरा ये थोड़ा सा मूंगफली का था, मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, मैं है तो मैं डाल रही हूँ, नहीं तो नहीं भी डालती। तो ये है। ठीक है, ये मैंने सब डाल दिया है। हाँ, यहाँ पे अब मैं डालूँगी इसमें बूरा। ठीक है, बूरा डाल रही हूँ, लेकिन ये बूरा मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और ले रही हूँ। हाँ, तो ये बूरा, इसके गुटले फोड़ लेने हैं, बस उसमें कुछ होना नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। चलनी से छानो, ये करो वो करो, तो वो जगह जगह गिरता भी है और ये चींटी लगने का डर होता है। तो आप इसको डालो, बस इसके गुटले फोड़ दो और कुछ चाहिए तो वो कर दो। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम ना हो बोल के, तो मैं और डाल देती हूँ। ठीक है, मैंने उतना ही और ले लिया है, इतना इनफ है। मैं बहुत मीठा पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा, पर बच्चों को आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने इतना बुरा ले लिया, ये काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा भी क्या करना है, मीठा मीठा। यहाँ मैंने आटा भूना था 1 बाउल, ये मैंने भून लिया है, पंजीरी बना ली है। अब मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, ये सब में, अभी ये गैस का काम नहीं है, ये सिर्फ यहीं पे है, मिलाना है
मिला के और लड्डू बांधने हैं। ठीक है, इतना आटा काफ़ी है। इस आटे से कुछ वो नहीं है, आप डायरेक्ट ड्राई फ्रूट के भी खा सकते हैं लड्डू, और इससे भी खा सकते हैं। इससे एक तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, दूसरा आटा है तो बाइंडिंग में वो हो जाता है, और आटा गर्म रहता है तो हम लोग की खाने में थोड़ा वो रहता है। और अब मैं डालूँगी इसमें, ये थोड़ा मैं मिला देती हूँ। ठीक है, ये हरा हरा कलर वो जो मेरे पम्पकिन के वो थे ना शीट, ये उनकी वजह से है थोड़ा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बाकी पिस्ता है, पिस्ता की वजह से हल्का हल्का बीच में से कहीं कहीं ऐसा लगेगा सॉल्ट जैसा, तो वो अच्छा लगेगा, मीठा और लिटिल बिट एक नमकीन का टेस्ट आ जाएगा ना वो। ठीक है, ये ऐसा मैं करके अभी मैं इसमें पहले खोआ डाल देती हूँ। मीठा मेरा हो चुका है ना, मीठा हो गया, सारे ड्राई फ्रूट हो गए। अभी बाहर कुछ नहीं है, जो जो सामान आपको दिखाया था ना सब डाल दिया। और अगर आपका जो जच्चा बच्चा है ना, जैसे कोई न्यूली मदर बने हैं, उनके लिए आप ये सॉल्ट और ये जो होता है ना आपका ब्लैक सफ़ेद मिर्च का, दखनी मिर्च का पाउडर, ये थोड़ा ज़्यादा कर देना है। एक एक चम्मच तो कर ही दो, 1-1.5 चम्मच कर दो, उससे कोई वो नहीं है। देखो ना इतना, उसमें 1-1.5 चम्मच क्या ही काम करता। तो उनको थोड़ा गर्म चीज़ देने से वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, और बॉडी में भी हीट रहती, उनको जल्दी जल्दी ऐसा नहीं ठंडा वंडा हो जाता। नहीं तो वो टाइम में अगर जुकाम और कुछ सर्दी लगा तो वो ऑल लाइफ रहता है। ठीक है, और वो आप किसी को भी कहते रहो हमें ये प्रॉब्लम है, कोई सुनता नहीं, कोई भी नहीं सुनता। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ खोआ। ठीक है, तो ये मैंने खोआ मैंने गरम नहीं किया है। ये मैंने बोला ना, मैंने बिल्कुल एकदम ड्राई इसीलिए नहीं किया है क्योंकि ये मेरा ड्राई फ्रूट आटा रहेगा ना, तो ये सब इसमें इतना वो होने से चलता है। ये मैं हाथ से भी निकाल देती हूँ थोड़ा, इसमें ये कसार डाल के, तो मैं इसको आपको मिला के दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने सारा खोआ मिला दिया है, और ये देखिए मैंने जो खोआ मिलाया ना, तो ये ऐसा लड्डू तो अभी भी बन रहा है, हाँ। बट मैं थोड़ा सा ये जो आपका ड्राई फ्रूट है इसे बीच में कर देना। ये मैं लड्डू तो अभी भी बन रहा है इस टाइप से, आपको लड्डू बस ऐसा बांधना है। बट मैं अब इसमें क्या डालने जा रही हूँ, लास्ट इंग्रेडिएंट्स देसी घी। ठीक है, देसी घी एक्चुअल में जब किसी के लड्डू ना बंधे तो देसी घी थोड़ा ज़्यादा डाल लेना, तो लड्डू बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसमें ये मिला के, ठीक है, मैंने आधा केजी जैसा देसी घी लिया है, आधा केजी इनफ है, और मेल्ट करके, और ये ना मैं कर दूँगी। इफ़ जैसे रहता है ना हमारे लड्डू नहीं बंधे सब मिलाने से, आपको सिर्फ घी ही इसमें ऐड करना है, ना बूरा ऐड करना है ना और कुछ के मीठा नहीं डालना है, घी ही मेल्ट करके इसमें डालते जाओ, हो जाएगा। और थोड़ा खोआ ज़्यादा होगा तो भी अच्छा है, खोआ ज़्यादा होगा तो घी कम डालना है। ठीक है, नहीं तो लड्डू लूज़ हो जाएंगे, टाइट नहीं बंधेंगे, फिर वो ऐसे रखे रखे बह जाते हैं ना, जैसे बह जाते हैं मीन्स लिक्विड जैसे हो जाता है उसका वो बेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस टाइप से मिल गया है। अब यहाँ पे बस मुझे यहाँ पे इनका ये लाइक दिस ऐसा, ये आपका क्वांटिटी मतलब आपके ऊपर है, मर्जी के ऊपर, ये आप ऐसा लड्डू बांधिए। ठीक है, ओके, ये ऐसा राउंड शेप दीजिए। ये मेरा बेस हो गया शायद 5 kg के आसपास। ये आप ऐसा, ये आपका लड्डू तैयार है। ठीक है, जच्चा बच्चा के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, हर बीमारी के लिए। ठीक है, आप ये ट्राई कीजिए, और मैं आपको ये बना के सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मेरे ये लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। मेरा ये 100 ग्राम भी मैंने बेस लिया, तब भी मेरा 5 kg से ऊपर ही पड़ा है, और मैंने खोआ थोड़ा अच्छे से डाला है तो मुझे घी बहुत ज़्यादा नहीं लगा। नहीं तो अगर मेरा खोआ कम होगा तो घी आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो आप खोआ अच्छे से बना लीजिए, और खोए से थोड़ा स्वाद लगते हैं और कोई मना नहीं करेगा खाने से। और ये आप खूब भरपूर दीजिए बच्चों को, दूध के साथ दीजिए, बहुत अच्छे रहेंगे। आप खाली पेट भी आपको कुछ नहीं मिला तो उठाइए दो, और ब्रेकफास्ट के जैसा आप खा लीजिए। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ये रेसिपी भी आप अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और मैं जल्द ही आपके सामने
नेक्स्ट रेसिपी लेके फिर से हाजिर होती हूँ। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए और खुश रखिए। बाय बाय।